नमस्कार जोहार, आप लोग का अल्फा एस में स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं झारखंड में आपदा प्रबंधन। पढ़ेंगे झारखंड में आपदा प्रबंधन से। आपदा प्रबंधन से 5 प्रश्न आएगा, 5 दूनी 10 यानी कि 10 नंबर आपको आएगा आपदा प्रबंधन से। इसको देखने के बाद मेरा 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न का एक वीडियो हम डाल चुके हैं, उसे देख लीजिएगा। आपका एक भी आपदा प्रबंधन से प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। आइए देख लीजिए आपदा प्रबंधन क्या है। हम पढ़ते हैं आपदा प्रबंधन। झारखंड के अंतर्गत निम्नलिखित आपदा को सूचीबद्ध किया गया है। तो झारखंड के अंतर्गत कितने कौन कौन से आपदा को सूचीबद्ध किया गया है देखते हैं। पहला है सूखा, दूसरा खनन दुर्घटना, तीसरा रासायनिक एवं औद्योगिक दुर्घटना, चौथा है त्वरित में वज्रपात, पांचवा है भूकंप एवं बाढ़, छठा है हाथियों का आक्रमण, उसके बाद आग एवं जंगल में जो आग लगता है उसे भी सूचीबद्ध किया गया। जंगल में आग, जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता का ह्रास, ब्लड फ्लू और लैंड माइन्स ब्लास्ट। जो लैंड माइन ब्लास्ट करते हैं अपना कोई पत्थर वगैरह तोड़ने के लिए, जो लैंड माइन्स बिछाते हैं उसके लिए। देखिए इसमें सूखा तो 24 जिला में 2010 में आप पढ़े होंगे, छठा जब में 2010 में 24 जिला को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। और खनन दुर्घटना तो हमेशा होता ही रहता है कोयला क्षेत्र में। दूसरा रासायनिक औद्योगिक दुर्घटना भी होता ही है। त्वरित वज्रपात से भी बहुत सारा जिला झारखंड के प्रभावित है। भूकंप भी आया ही झारखंड में। बाढ़ के लिए तो आपका साहेबगंज जिला प्रभावित है सबसे ज़्यादा। हाथियों का आक्रमण के लिए झारखंड फेमस है। पूरा भारत में 300 लोग हाथियों का आक्रमण से मरते हैं प्रति वर्ष, लेकिन झारखंड में हाथियों का आक्रमण से 108 लोग मरते हैं प्रति वर्ष। ये रिकॉर्ड है, देख लीजिएगा। एगो आगे भी दिखा देंगे। आग एवं जंगलों में आग तो जानते होंगे, महुआ चुनने के चक्कर में और सराय फूल चुनने के चक्कर में क्या होता है, जंगलों में अधिकतर लोग आग लगा देते हैं। जलवायु परिवर्तन का भी एक कारण है, जैव विविधता भी है। ब्लड फ्लू मुर्गियों में जो आ जाता है ब्लड फ्लू बीमारी, उसके लिए भी है, फेमस है। और लैंडिंग माइन्स क्या होता है, लैंड माइन्स करते ब्लास्ट जो करते हैं पत्थर तोड़ने के लिए। आइए आगे पढ़ते हैं। झारखंड सूखा की सबसे बड़ी समस्या है। 24 जिला प्रभावित है। सूखा के लिए झारखंड 24 जिला प्रभावित है। 2010 में झारखंड के 24 जिलों को क्या किया गया था, सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बाढ़ झारखंड के 11 जिलों का संभावित क्षेत्र है, जिसमें साहेबगंज ज़्यादा प्रभावित है। झारखंड में बाढ़ के लिए से कितना जिला प्रभावित है, तो झारखंड में बाढ़ से 11 जिला प्रभावित है। और सबसे प्रभावित जिला जो है वो साहेबगंज है। कौन है, साहेबगंज है सबसे ज़्यादा प्रभावित। तो पूछ देगा झारखंड में बाढ़ से कितना जिला प्रभावित है, तो 11 जिला प्रभावित है। और सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा है, तो साहेबगंज है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्लैश फ्लड से 3 जिला प्रभावित है। कौन कौन जिला है, रांची, जमशेदपुर, सरायकेला। रांची, जमशेदपुर और सरायकेला फ्लैश फ्लड से प्रभावित 3 जिला कौन कौन, रांची, जमशेदपुर, सरायकेला। याद कर लीजिएगा, एक बार याद करते जाइए। रांची, जमशेदपुर और सरायकेला। फ्लैश फ्लड से 3 जिला प्रभावित है, रांची, जमशेदपुर और सरायकेला। आगे बढ़ते हैं। जंगल में आग से झारखंड के 9 जिला प्रभावित है। कौन सा जिला, झारखंड में आग से 9 जिला प्रभावित है। कौन कौन सा 9 जिला है उसे देखते हैं। पहला है गढ़वा, 1 नंबर में है गढ़वा, पलामू, लातेहार, मतलब पलामू प्रमंडल का तीनों जिला आ गया इसमें। फिर है चतरा, हजारीबाग, ये उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का हो गया। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये कोल्हान प्रमंडल का हो गया 2 गो। उसके बाद गुमला और सिमडेगा, ये कौन हो गया, रांची, ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल का हो गया। कौन कौन प्रमंडल छुआ, दक्षिणी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान प्रमंडल। संथाल का एक भी जिला इसमें नहीं है। संथाल प्रमंडल का एक भी जिला जंगल में आग लगने से प्रभावित नहीं है। तो कौन कौन जिला है आपका यहाँ पे देख लीजिए, गढ़वा, पलामू और लातेहार। ये कौन सा प्रमंडल हो गया, ये गढ़वा प्रमंडल से हो गया। चतरा, हजारीबाग, वो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल हो गया। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, ये कौन सा प्रमंडल हो गया, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम ये हो गया, कोल्हान प्रमंडल हो गया। हजारीबाग, चतरा हो गया उत्तरी छोटा नागपुर। आपके पर लातेहार, पलामू और गढ़वा कौन हो गया, पलामू प्रमंडल। उसके बाद
देखिए यहाँ पे गुमला और सिमडेगा हो गया, कौन सा प्रमंडल हो गया, ये दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल हो गया, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल हो गया। तो कितना जिला प्रभावित हुआ हमारा यहाँ से जंगल में आग लगने से, झारखंड के 9 जिला प्रभावित है। कितना पूछ देगा, झारखंड में 9 जिला प्रभावित है, रांची नहीं है, याद रखिएगा। लेकिन रांचियों में भी आग लगता है, लेकिन रांची प्रभावित नहीं है। तो देख लिए यहाँ पे जंगल में आग लगने कौन कौन जिला प्रभावित है, 9 जिला, गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और सिमडेगा। यह किससे लगता है, आप लोग को सबको पता होगा। जंगलों में जो आग लगने की समस्या है वो दो महत्वपूर्ण समस्या, पहला है सरायफूल और दूसरा है महुआ। महुआ तो 1 नंबर में है, सरायफूल 2 नंबर में है। और तीसरा एक और समस्या है जंगलों में जो आग लगने का है, वो है उष्णकटिबंधीय पतझड़ की वजह से। आगे बढ़ते हैं। तड़ित वज्रपात से कितना जिला प्रभावित है झारखंड का, तड़ित यानी कि वज्रपात से झारखंड के 9 जिला प्रभावित है। कितना जिला, 9 जिला। वज्रपात से झारखंड के 9 जिला प्रभावित है। कौन कौन जिला प्रभावित है, पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, हजारीबाग, लोहरदगा, और कौन सा जिला है, दुमका, रांची, गिरिडीह, रांची, दुमका, लोहरदगा, हजारीबाग। आज कर लीजिए सब एक ही बार, अभी देख लीजिए, छोटा कर दे रहे हैं इसको। देखिए पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका, रांची, गिरिडीह। कितना जिला प्रभावित है, 9 जिला प्रभावित है। पलामू, लातेहार दो आज कर लीजिए, पलामू प्रमंडल से हो गया। चतरा, हजारीबाग, उतनी छोटा नागपुर हो गया। फिर है रांची, गिरिडीह हो गया, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, उतनी छोटा नागपुर का 4 जिला आ गया। चतरा, कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह, उत्तरी छोटा नागपुर का 4 जिला। पलामू और लातेहार, पलामू प्रमंडल से 2 जिला। उसके बाद देखिए लोहरदगा और रांची दक्षिणी छोटा नागपुर से, और एक दुमका आ गया आपका संथाल से आ गया। तो देख लिए वज्रपात से कितना जिला प्रभावित है, 9 जिला प्रभावित है। उसमें से उत्तरी छोटा नागपुर का कितना जिला प्रभावित है, उत्तरी छोटा नागपुर का 4 जिला वज्रपात से प्रभावित है। पलामू प्रमंडल का 2 जिला, रांची का 1 जिला। रांची प्रमंडल का जिसे बोलते हैं रांची मुख्यालय है दक्षिणी छोटा नागपुर का, उसमें लोहरदगा और रांची दोनों प्रभावित है वज्रपात से। और संथाल का 1 जिला प्रभावित है। संथाल का कौन सा जिला, दुमका वज्रपात से ज़्यादा प्रभावित है। उत्तरी छोटा नागपुर याद कर लीजिए, उत्तरी छोटा नागपुर कितना जिला, 4 जिला। कौन कौन, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा और एक गिरिडीह होगा। एक कौन सा, एक होगा गिरिडीह, एक गिरिडीह है। तो देख लीजिए तड़ित यानी वज्रपात से कितना जिला प्रभावित हो गया हमारा, 9 जिला। कौन कौन, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह। उत्तरी छोटा नागपुर 4 हो गया। दूसरा रांची, लोहरदगा दक्षिणी छोटा नागपुर से 2 हो गया। संथाल से 1 जिला हो गया। उसके बाद पलामू प्रमंडल से कितना जिला हो गया, पलामू और लातेहार 2 हो गया। टोटल 9 जिला वज्रपात से झारखंड में प्रभावित है। आगे बढ़ते हैं। खान दुर्घटना से 9 जिला भी प्रभावित है। खान दुर्घटना से भी 9 जिला प्रभावित है। खनन दुर्घटना से, उसमें से कौन कौन सा है, लातेहार में क्या मिलता है, बॉक्साइट वगैरह मिलता है लातेहार में। धनबाद में क्या है, कोयला। गिरिडीह में क्या है, ये अभ्रक। लोहरदगा में क्या है आपका, यहाँ भी एल्युमिनियम बॉक्साइट मिलता है। लोहरदगा लातेहार बॉक्साइट के लिए है। पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम क्या है, लो अयस्क के लिए है। कोडरमा अभ्रक के लिए है। धनबाद खनन किसके लिए, धनबाद कोयला के लिए। तो जहाँ जहाँ क्षेत्र है, जिस क्षेत्र के लिए है, उस क्षेत्र में खनन दुर्घटना होता ही रहता है। लातेहार और लोहरदगा आपका अभ्रक के लिए हो गया। धनबाद कोयला के लिए हो गया। गिरिडीह कोडरमा अभ्रक के लिए हो गया। पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम आपका अयस्क के लिए हो गया, लो अयस्क के लिए हो गया। 7 जिला, 2 जिला मुझे भी याद नहीं है। उसके बाद है आगे यहाँ पे आइए, भूकंप क्षेत्र, भूकंप प्रभावित क्षेत्र। पूरे भारत में भूकंप प्रभावित क्षेत्र को 4 जोन में बांटा गया है। कितना, 4 जोन में बांटा गया है।
भारत को 4 जोन में बांटा गया है। किसके लिए? भूकंप प्रभावित क्षेत्र में भारत को 4 जोन में बांटा गया है। उसमें से झारखंड 3 जोन में ही आता है। झारखंड जोन 2, जोन 3 और जोन 4 में झारखंड आता है। तो बोलिए कि झारखंड जोन 1 में क्यों नहीं आता है? तो झारखंड जोन 1 में सिर्फ हिमालय के तराई क्षेत्र वाला जो भाग है उसी को रखा गया है, और तराई क्षेत्र में झारखंड नहीं है। हिमालय जो तराई क्षेत्र है उसमें से झारखंड नहीं है। बोले कि हिमालय तराई क्षेत्र में कौन आ गया? तो उत्तराखंड वाला क्षेत्र आ जाता है, हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र आ जाता है, ये सब आता है जोन 1 में। अब जोन 2 में कौन कौन सा आता है देखते हैं, याद करना है। सबसे पहले हम लोग याद कर लेते हैं कौन, देखते जोन 4 देख लेते हैं। जोन 4 में कौन है? जोन 4 में गोड्डा और साहेबगंज है। ये कौन? संथाल का 2 जिला फेमस है, गोड्डा और साहेबगंज। अपने दिमाग में बैठा लीजिए, जोन 4 में गोड्डा और साहेबगंज आता है। एक बार देख लीजिए फिर से, गोड्डा और साहेबगंज जोन 4 में है। भूकंप संभावित क्षेत्र में जोन 4 में, उसमें से गोड्डा और एक साहेबगंज है। हो गया जोन 4 देख लिया, याद हो गया जोन 4 में गोड्डा और साहेबगंज। उसके बाद आते हैं जोन 2 में। जोन 2 देखिए, जोन 2 में कौन कौन है? लोहरदगा, रांची और खुट्टी, ये दक्षिणी छोटा नागपुर का 3 जिला आ गया। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये कोल्हान का 2 जिला आ गया, और एक रामगढ़, ये उत्तरी छोटा नागपुर का आ गया। तो जोन 2 में कौन कौन सा आ गया? कोल्हान और दक्षिणी छोटा नागपुर आ गया, और एक उत्तरी छोटा नागपुर एक जिला भी आ गया। आप देख लीजिए पूरा, लोहरदगा, रांची, रामगढ़, खुट्टी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये कितना आ गया? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जिला आ गया जोन 2 में। और जोन 4 में 2 जिला है, जोन 2 में कितना जिला है? 6 जिला है, बाकी जो शेष है वो जोन 3 जिले में है। तो देखते हैं जोन 3 में कितना है, आए हो गया ना। जोन 2 में कौन कौन सा है? लोहरदगा, रांची, रामगढ़, खुट्टी, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। अब जोन 4 में कौन कौन है देख लिए होंगे, गोड्डा और साहेबगंज। आगे बढ़ते हैं और फिर देख लीजिए जोन 4 गोड्डा और साहेबगंज। अब आते हैं जोन 3 में। तो जोन 3 में कौन कौन सा जिला है देखिए, पहला चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर का 6 जिला आ गया। एक जिला आपका जोन 2 में है, कौन? रामगढ़। तो हमारा जोन 3 में कौन कितना जिला आ गया? 6 जिला उत्तरी छोटा नागपुर का आ गया, यानी कि उत्तरी छोटा नागपुर पूरा का पूरा आ गया। उसके बाद है गढ़वा, पलामू और लातेहार, ये पलामू प्रमंडल का आ गया, पलामू प्रमंडल पूरा आ गया जोन 3 में। उसके बाद बचा हमारा कितना? उसके बाद बचा मेरा गुमला और सिमडेगा, ये कौन सा है? दक्षिणी छोटा नागपुर का। रांची और खुट्टी चला गया मेरा किस में? रांची खुट्टी चला गया मेरा जोन 2 में। आगे बढ़ते हैं, सरायकेला, एक बचा मेरा सरायकेला, जब जोन 2 में मेरा पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम चला गया कोल्हान प्रमंडल का। कोल्हान प्रमंडल का एक बचा मेरा सरायकेला खरसावां, जोन 3 में है। उसके बाद संथाल का 4 जिला इसमें आता है। संथाल का 2 जिला गोड्डा और साहेबगंज जोन 4 में आ गया। तो जोन 3 में बचा मेरा कितना? 4 जिला, देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, किस में है? जोन 3 में है। देख लिए जोन 3 में कौन कौन आ गया? देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, और जोन 4 में है गोड्डा और साहेबगंज। एक बार फिर से देख लीजिए जोन 3 में, जोन 3 में कौन कौन सा आ गया? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, ये 6 वो आ गया, 6 को 6 आ गया। रामगढ़ चला गया जोन 2 में। बचा गढ़वा, पलामू, लातेहारी, किस में आ गया? जोन, ये भी जोन 3 में आ गया, ये भी पलामू प्रमंडल पूरा आ गया। उसके बाद बचा गुमला और सिमडेगा, ये भी आ गया। सरायकेला, उसके बाद देवघर, दुमका, जामताड़ा, पाकुड़, खत्म जोन 3 में। उसके बाद बचा जोन 4 में गोड्डा और साहेबगंज। अब हाथियों का आक्रमण में कौन कौन सा फेमस है जंगल, कहाँ कहाँ? दलमा का जंगल, दुमका का जंगल, सरांडा का जंगल और पलामू का जंगल। इस जंगलों में हाथियों सबसे ज़्यादा क्या करते हैं? हमला करते हैं। उसके बाद बोलते हैं झारखंड में प्रति वर्ष हाथियों के आक्रमण से 108 व्यक्तियों की मौत
होती है। झारखंड में कितना व्यक्तियों की मौत होता है? 108 व्यक्तियों की मौत होती है। झारखंड में कितना? 108 व्यक्तियों की प्रतिवर्ष मौत होती है हाथियों के हमला करने से। और हाथी कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा हमला करते हैं? तो पलामू के जंगल में करते हैं। पलामू, सरंडा, दलमा, दुमका के जंगलों में हाथी सबसे ज़्यादा इधर हमला करते हैं। और भारत में हाथियों से मरने वालों, जो हाथियों के हमलों से भारत में कितना लोग मरते हैं? वो 300 लोग प्रतिवर्ष मरते हैं। और उसमें से झारखंड इकलौता है जिसमें 108 मरते हैं। 300 में से झारखंड में 108 लोग मर गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। झारखंड में आपदा प्रबंधन, आरंभ करते हैं। झारखंड में आपदा प्रबंधन, आइए पढ़ते हैं। झारखंड में आपदा प्रबंधन, अभी तक तो डेमो देखे रहे थे, अब करते हैं झारखंड में आपदा प्रबंधन का कब गठन हुआ? तब पूछता है, पिछले छठा जेपीएससी में भी पूछा था। और इसमें भी देखिए 28 मई 2010 को झारखंड में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA का गठन किया गया तथा जिला स्तर पर जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन का गठन किया गया। क्या होता है? SDMA का, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया गया। झारखंड में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया कब? 28 मई 2010 को। आगे बढ़ते हैं। जिला में जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। राज्य में किसके नेतृत्व में? मुख्यमंत्री के नेतृत्व में। जिला में जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में, जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन गठित किया गया। और केंद्र में किसके नेतृत्व में क्या होता है? प्रधानमंत्री नेतृत्व करते हैं केंद्र में। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2005 को, क्या? भारत सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2005 को आपदा प्रबंधन की अधिनियम लागू किया गया तथा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। क्या देखें यहाँ पे? प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का गठन किया गया कब? 25 दिसंबर 2005 को। पूछ देगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन का गठन कब किया गया? 25 दिसंबर 2005 को। छठा जेपीएससी में पूछा था। किसकी अध्यक्षता में गठन किया जाता है? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्षता कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। राष्ट्रीय आपदा कब गठित किया गया था भारत में? तो 25 दिसंबर 2005 को गठित किया गया था। आगे बढ़ते हैं। राज्य आपदा, अभी बताए थे ना, राज्य में मुख्यमंत्री इसका अध्यक्षता करते हैं। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य अध्यक्ष कौन होता है? तो मुख्यमंत्री होते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं। सभी राज्यों में क्या बोलता है? सभी राज्यों में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया। किसका? सभी राज्यों में स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया। इसका क्या कर्तव्य है? आगे देखते हैं इसका कर्तव्य। इसका क्या कर्तव्य है? आपदा प्रबंधन के क्रियान्वयन में SDMA को सहायता प्रदान करना। मतलब SDMA मतलब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है। आगे इसका क्या अध्यक्ष कौन होते हैं? इसका हमेशा पूछता है अभी। इसका अध्यक्ष मुख्य सचिव होते हैं। कौन होते हैं? मुख्य सचिव इसका अध्यक्ष होते हैं। आगे देखते हैं। इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, क्या? इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर EOC, इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, इसका गठन राज्य के सभी जिलों में गृह मंत्रालय के अधीन करने का प्रावधान किया गया है। तो इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का गठन सभी जिलों में, झारखंड के सभी 24 जिला में किया गया। किसके? गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया। क्या? गृह मंत्रालय के अंतर्गत किया गया है इसका गठन। किसका? इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का गठन गृह मंत्रालय के अधीन किया गया है राज्य के 24 जिलों में। आगे बढ़ते हैं। गठन जो है NDMA अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया है। झारखंड में EOC का गठन रांची में किया गया। कहाँ इसका गठन किया गया है? तो रांची में किया गया है, क्योंकि मुख्य सचिव रांची में रहते हैं, इसलिए इसका गठन कहाँ किया गया है? रांची में। आगे बढ़ते हैं। EOC के क्या उद्देश्य? आपदा के काल में त्वरित कार्रवाई करना। क्या करेगा? आपदा के काल में त्वरित कार्रवाई करना। आपदा प्रबंधन के लिए ढांचागत क्षमता का विकास करना। आपदा प्रबंधन के लिए क्या? ढांचागत विकास करना, ढांचागत क्षमता का विकास करना, त्वरित कार्रवाई करना। और नेक्स्ट है प्रशिक्षण कार्यालय को तैयार करना। क्या? प्रशिक्षण कार्यालय को तैयार करना।
संस्थाओं तथा स्वयं सहायता समूहों के साथ समन्वय स्थापित करना। अभी क्या देखे होंगे ना, कोरोना काल में महिला समूह के साथ खाना बनाने दे दिया गया था महिला समूह को मध्याह्न भोजन के लिए दीदी बाड़ी योजना के तहत। तो वही यहाँ है, स्वयं सहायता समूह यानी महिला समूह के साथ दीदी बाड़ी योजना के तहत खाना खिलाया जा रहा था, इसी तहत किया जा रहा था। आगे बोलते हैं प्रशिक्षण केंद्र। क्या है प्रशिक्षण केंद्र? श्री कृष्ण संस्थान आपदा प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। यहाँ कार्यक्रम कब से हो रहा है? 2007 से आरंभ हो रहा है। श्री कृष्ण संस्थान में कब से हो रहा है? श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान कहाँ है? रांची में है। पूछ देगा श्री कृष्ण संस्थान कहाँ है? श्री कृष्ण इसका पूरा नाम है श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान। यही श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान में BDO-CO का ट्रेनिंग भी चलता है। इसका यहाँ पर आपदा प्रबंधन का ट्रेनिंग कब से हो रहा है? 2007 से चल रहा है यहाँ पर ट्रेनिंग। किसका? आपदा प्रबंधन का ट्रेनिंग 2007 से चल रहा है। कहाँ पे है ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, उनके आवास के बगल में है। वहाँ पे सूचना भवन भी है और वहाँ पे MBA का क्लास भी चलता है। वहाँ पे है, सूचना भवन के बगल में है अस्किपा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं अस्किपा। श्री कृष्ण लोक प्रशासन का संस्थान जो है इसका शॉर्ट नाम है अस्किपा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर क्या ट्रेनिंग 2007 से आरंभ किया गया है आपदा प्रबंधन पर। आगे बढ़ते हैं, ग्रामीण विकास। क्या? ग्रामीण विकास का राज्य संस्थान SAD आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों को प्रशिक्षण प्राप्त करती है, प्रदान करती है। कहाँ करती है? ये कहाँ है SAD? वो जगह SAD कहाँ है? SAD भी रांची में है। ये पिस्का मोड़ और क्या बोलते हैं पंडरा और पिस्का मोड़ के बीच में देखिएगा, बायां साइड भी और दायां साइड भी 2 बोर्ड लगा लोका SAD का, वहीं पे है। तो पूछ देगा ग्रामीण विकास का कार्यालय कहाँ है, विभाग का कहाँ है? तो रांची में है। कहाँ? पिस्का मोड़ और पंडरा के बीच में। याद रखिएगा, पिस्का मोड़ पंडरा के बीच में है ग्रामीण विकास संस्थान का प्रबंधन का। कहाँ पे SAD कहाँ है? तो रांची में है। यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है किसका? पंचायती राज्य के संस्थाओं के सदस्यों को यहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाता है SAD में। आगे बढ़ते हैं, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपदा प्रबंधन के क्षेत्र के दूर संवेदन मानचित्र तथा उपग्रह से प्राप्त सूचनाओं को उपलब्ध कराती है। क्या होता है यहाँ पे? मानचित्र किसे प्रदान किया जाता है? उपग्रह के माध्यम से क्या करता है झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर? सूचना प्रदान करा देता है। और ये कहाँ है? रांची में ही है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यह संगठन सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य संगठन है। क्या है? झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सूचना प्रौद्योगिकी का मुख्य संगठन है। आपदा प्रबंधन के सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रशिक्षण देता है। क्या करता है? आपदा प्रबंधन में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग का प्रशिक्षण देता है। जब आपदा आ जाता है झारखंड में, तो वही आपदा प्रौद्योगिकी के उपयोग पर क्या करता है? प्रशिक्षण देता है, ट्रेनिंग देता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, झारनेट। झारनेट क्या करता है? यह झारखंड सरकार का राजकीय संचार नेटवर्क प्रणाली है जो सभी विभागों की सूचना प्रदान करता है। क्या करता है झारनेट? राजकीय संचार नेटवर्क है और सभी विभागों को ये सूचना प्रदान करता है। कौन? झारनेट। आगे बढ़ते हैं, सृजन। सृजन क्या है? इस संगठन को आपदा प्रबंधन ज्ञान के विकास एवं प्रदर्शन के केंद्र के रूप में विकसित किया गया है। इसका क्या काम है? इसका काम है लोगों को जागरूक करना। इसका क्या काम है? लोगों को जागरूकता प्रसारित करना। आपदा प्रबंधन से बारे में बताता है। कौन? सृजन। सृजन क्या करता है? लोगों को जागरूकता फैलाता है आपदा प्रबंधन पर। इसके है राज्य के प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं को डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज का डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। क्या बोला गया आगे नेक्स्ट में? राज्य के प्रमुख शैक्षणिक संस्थाओं को डिजास्टर मैनेजमेंट नॉलेज कम डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर के रूप में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय किस लिए फेमस है? यहाँ पे आप कृषि के क्षेत्र में आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, PG कर सकते हैं, में कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपदा के काल में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय क्या करता है? इस सूखा का क्षेत्र जब सूखा घोषित हो जाता है ना, तो उस पर शोध करता है।
जब झारखंड का जिला, कोई भी जिला सूखाग्रस्त हो जाता है तो कौन बताता है कि जिला सूखाग्रस्त हो गया है? तो वही बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ही बताता है कि ये जिला सूखाग्रस्त है, इसे सूखाग्रस्त घोषित कर दिया जाए। ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय ही इस पर शोध करता है, प्रबंधन करता है। किस पर? सूखा पर, कृषिगत सूखा पर। ISM धनबाद ये क्या करता है? खनन आपदा जो होता है ना, खनन कार्य में जो आपदा होता है, घास सूख जाता है, उस पर शोध कौन करता है? तो ISM धनबाद। इसके लिए उत्तरदायी कौन है खनन कार्य के लिए? तो ISM धनबाद उत्तरदायी है। नेक्स्ट है BRT मिश्रा और मैकॉन। BRT मिश्रा किसके लिए उत्तरदायी है? भूकंप संबंधी आपदा के लिए उत्तरदायी है कौन? BRT मिश्रा। BRT मिश्रा इस पर शोध कर रहा है, भूकंप के क्षेत्र पर। भूकंप कैसे आता है, नहीं होता है, उस पर BRT मिश्रा शोध कर रहा है। नेक्स्ट है मैकॉन। मैकॉन कहाँ है? रांची में। BRT मिश्रा भी रांची में है। ये औद्योगिक आपदा के नियंत्रण के लिए है। मैकॉन क्या है? औद्योगिक आपदा होता है उस पर नियंत्रण करता है, उस पर शोध करने के लिए कौन है? मैकॉन है। नेक्स्ट है CCMNC। CCMNC क्या है? कैबिनेट कमेटी ऑन द नेचुरल कमेटी। प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन पर मंत्रिमंडलीय समिति है ये। क्या? प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन पर मंत्रिमंडलीय समिति, CCMNC यही होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन द नेचुरल कमेटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका क्या है? अध्यक्ष कौन होते हैं, सदस्य कौन होते हैं वो देखते हैं। इसका जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री अध्यक्ष होते हैं। कौन? मुख्यमंत्री होते हैं। सदस्य कौन है? इसमें 4 सदस्य होते हैं। कौन? कैबिनेट मंत्री के दर्जे के होते हैं। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वही इसका सदस्य होते हैं। इसका क्या मुख्य कर्तव्य है वो देखते हैं। आपदाओं के उदाहरण, दीर्घकालिक उपाय का प्रारूप निर्धारित करता है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के अंतर्गत 3 अवस्थाओं को अलग अलग कार्य हैं। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत 3 अवस्था है। क्या है? आपदा आने के पहले, आपदा लगता है कि सुनामी आता है तो समुद्र क्षेत्र, जो तटीय क्षेत्र लोग हैं उन लोग को बोलते हैं ना कि आप लोग अब समुद्र में बंद चाहिए मछली पकड़ने के लिए। दूसरा, जब आपदा आ जाता है तो लोग क्या करते हैं? वहाँ से निकालते हैं। और तीसरा है जब उन लोग को वहाँ से निकाल के एक सुरक्षित जगह ले जाते हैं, वहाँ पे उन लोग को मेडिकल फैसिलिटी दिया जाता है, उसके बाद पुनर्वास किया जाता है। तो आपदा प्रबंधन के 3 अंतर्गत 3 अवस्था से अलग अलग गुजरेंगे। अभी देखिए कौन कौन सा। आपदा के पूर्व की अवस्था, इसमें क्या होता है? आपदा के पूर्व की अवस्था में पहला, आपदा के लिए त्वरित चेतावनी। बोले ना, वहाँ बोलते समुद्र तटीय लोग वहाँ को चेतावनी देते कि आप लोग मछली पकड़ने आप नहीं चाहिए समुद्र में। आपदा के लिए त्वरित चेतावनी। दूसरा, आपदा के संदर्भ में शोध एवं अनुसंधान। कोरोना आया था तो शोध अनुसंधान चालू हो गया। वही आपदा पूर्वानुमान के लिए उपयुक्त तंत्र विकसित करना, यानी कि आपदा आ रहा है तो उसके लिए हम तंत्र मंत्र सबके विकसित करेंगे न। उपग्रह छोड़े हम आपदा के लिए, जानकारी के लिए, कौन सा आपदा आ रहा है उसके लिए उपग्रह बनाए हैं, वही तंत्र। आपदा के संदर्भ में लोगों को शिक्षित एवं जागरूक करना। क्या है? आपदा आ रहा है उसको लोगों को शिक्षित एवं जागरूक करना। लोग बोलते हैं कि भूकंप आ रहा है तो कैसे बचा जाएगा? तो बेड के अंदर छुप जाइए या अपने घरों से निकल के खुले मैदान में चले जाइए। तो ये लोगों को जागरूक करना है, आपदा से जागरूक करना पहला मेरा काम है, इसका काम है पहला आपदा का अवस्था का। द्वितीय अवस्था में क्या है? आपदा के समय की अवस्था क्या है द्वितीय? इस अवस्था में राहत एवं बचाव कार्य सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें क्या करते हैं? वहाँ जो लोग आपदा में फंस जाते हैं उन लोग को राहत देते हैं, बचाव वहाँ से निकालते हैं, तथा आपदाग्रस्त लोगों को समुचित सुविधा उपलब्ध करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। तीसरी अवस्था में क्या है? आपदा उपरांत की अवस्था में क्या है? इस तीसरा अवस्था बोलते हैं। इसमें देखते हैं, इस अवस्था में पुनर्निर्वास कार्यों पर बल दिया जाता है। पुनर्निर्वास कार्यों पर क्या रहता है? वो लोग को वहाँ से निकाल के एगो अपना एक अलग जगह में भेज देता है, वहाँ पुनर्निवास किया जाता है। आपदा से ग्रस्त एवं पुनः सम्मान जीवन की ओर लौटने के लिए सुविधा दी जाती है। आपदा से जो लोग ग्रस्त हो जाते हैं, जिनका घर उर छीन जाता है, जैसे बिहार में बाढ़ जब आता है तो क्या होता है, वहाँ सब लोग घर से बह जाता है, तो लोग को फिर क्या करते हैं, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक अच्छा जगह, सुरक्षित जगह में भेज दिया जाता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, झारखंड आपदा का मुख्य लक्ष्य क्या है? झारखंड आपदा का मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका 3 मुख्य लक्ष्य है। पहला, बचाव, राहत और पुनर्वास। झारखंड आपदा का 3 मुख्य लक्ष्य निर्धारित किया गया: बचाव, राहत और पुनर्वास। बचाव में क्या है? ज़्यादा समय नहीं लेंगे अब। बचाव क्या है? आपदा की संभावना को कम करना।
पहला बचाव में आपदा की संभावनाओं को कम करना, दूसरा में राहत, आपदा के काल में तत्कालिक बचाव, आपदा के काल में तत्कालिक एकदम बचाव करेंगे। और तीसरा में क्या है, रिकवरी। रिकवरी में क्या है, रिकवरी में है आपदा के पश्चात आपदाग्रस्त लोगों को उपयुक्त सहायता प्रदान करना। जो आपदा के पश्चात क्या होता है, जो आपदाग्रस्त लोग हैं उन लोग को सहायता देना। उसके बाद आता है इसमें आपदा में कौन कौन भाग टीम है, आपदा प्रबंधन में कौन कौन से विभाग है इसमें शामिल है वो भी है। तो आपदा प्रबंधन में कौन कौन से विभाग है आपदा प्रबंधन में, ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। तो आपदा प्रबंधन के तहत टीम में है, आपदा प्रबंधन का जो टीम है उसमें कौन कौन सा है, आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान, गृह विभाग के प्रधान, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान, कृषि विभाग के प्रधान, सिंचाई एवं बाढ़ विभाग के प्रधान, नगर विभाग के प्रधान, सार्वजनिक निवास विभाग का प्रधान, परिवहन एवं नागरिक विभाग का प्रधान, पेयजल एवं स्वच्छ विभाग का प्रधान, खाद्य एवं सार्वजनिक आपूर्ति विभाग का प्रधान, ये सब हैं। और भी है इसमें और भी कुछ नाम है, जैसे में यहाँ पर भी है ऊर्जा विभाग का प्रधान, पथ निर्माण विभाग का प्रधान, वित्त विभाग का प्रधान, सचिव, किसका यहाँ पे वित्त विभाग का प्रधान सचिव इसमें शामिल होगा। रांची एवं धनबाद नगर निगम के मुख्य कार्यकारी, उसके बाद बम निष्क्रिय टोली का प्रधान, बीएसएनएल का भी प्रधान अभियंता भी इसमें आपदा प्रबंधन टीम में आएगा। आपदा बोलेगा आपदा प्रबंधन टीम में कौन कौन आता है, तो इसमें बीएसएनएल के भी आ जाएगा, बम निरोधक दस्ता भी आ जाएगा और रांची और धनबाद नगर निगम के मुख्य कार्यकारी लोग भी आएंगे। अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। और मेरा पिछला वीडियो जो 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो वीडियो है उसे भी आप लोग देख लें। इसको देखने के बाद आपका क्लियर हो जाएगा, 5 नंबर आपका प्रश्न नहीं छूटेगा।